सृष्टि की कहानी। उत्पत्ति अध्याय 1। बहुत पहले, जब कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार और शून्यता थी, तब परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत की। पहला दिन, प्रकाश की रचना। परमेश्वर ने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने प्रकाश को देखा और कहा कि यह अच्छा है। फिर उन्होंने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। प्रकाश को उन्होंने दिन और अंधकार को रात कहा, और इस तरह पहला दिन पूरा हुआ। दूसरा दिन, आकाश का निर्माण। दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा, पानी को अलग किया जाए और उनके बीच एक आकाश हो। उन्होंने ऊपर और नीचे के जल को विभाजित किया और आकाश को बनाया। उन्होंने इस आकाश को आसमान कहा, और इस तरह दूसरा दिन पूरा हुआ। तीसरा दिन, भूमि और पेड़ पौधे की रचना। फिर तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा, नीचे के जल एकत्र हों ताकि सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हुआ। सूखी भूमि को उन्होंने पृथ्वी कहा और एकत्र हुए जल को समुद्र। इसके बाद उन्होंने कहा, पृथ्वी पर हर तरह की घास, पौधे और फलदार वृक्ष उगें, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। चौथा दिन, सूर्य, चंद्रमा और तारे। चौथे दिन परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योतियां हों जो दिन और रात को अलग करें। वे समय, दिन और वर्षों का संकेत दें। उन्होंने सूर्य को दिन के लिए और चंद्रमा को रात के लिए बनाया। उन्होंने तारे भी बनाए, और ये सब पृथ्वी को आलोकित करने के लिए थे। परमेश्वर ने इसे देखा और कहा कि यह अच्छा है। पांचवां दिन, जलचर और पक्षियों की रचना। पांचवें दिन परमेश्वर ने कहा, पानी जीवों से भर जाए और आकाश में पक्षी उड़ें। उन्होंने समुद्र के सभी जीवों और आकाश के पक्षियों को बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, फलों से भर जाओ और बढ़ते जाओ, और इस तरह पांचवा दिन पूरा हुआ। छठा दिन, पशुओं और मनुष्यों की रचना। छठे दिन परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हर तरह के जानवर, रेंगने वाले जीव और पशु बने, और ऐसा ही हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं। उन्होंने मनुष्यों को अपनी समानता में बनाया, स्त्री और पुरुष। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो। समुद्र के मछलियों, आकाश के पक्षियों और हर जीव पर अधिकार रखो। सातवां दिन, विश्राम। छठे दिन के अंत में सब कुछ पूरा हो गया। सातवें दिन परमेश्वर ने अपने काम से विश्राम लिया। उन्होंने इस दिन को पवित्र और विशेष घोषित किया। इस तरह परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड और उसमें हर चीज की रचना की। सृष्टि की हर चीज सुंदर थी, और परमेश्वर ने इसे देखा और कहा, यह बहुत अच्छा है।